दोस्तों नमस्कार। राजनीति में आने के बाद हर एक नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो न सिर्फ नेता बने बल्कि आगे चलकर एक सफल नेता बने और सफल नेता बनने के बाद अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा काम करे कि वो एक महान नेता के रूप में अपनी पहचान बना सके। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेता होते हैं, उनकी उम्मीद होती है। तो यदि आप भी सिर्फ नेता नहीं, एक सफल नेता और एक महान नेता बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को राजनीति के माध्यम से एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि आप कैसा नेता बनना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करिए और कैसे अपने आप को भविष्य में सिर्फ नेता नहीं, एक सफल नेता और एक महान नेता बना सकते हैं। इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे अंतर हैं जो एक नेता को अलग बनाते हैं, सफल बनाते हैं, महान बनाते हैं और उनकी एक अलग छाप पूरे राजनीति में और साथ ही साथ पूरे इस देश के पटल में, लोगों के मन में, मस्तिष्क में एक अलग तरीके से छाप छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि वो ऐसे कौन से ऐसे डिफरेंस हैं जो आपको भी भविष्य में एक अच्छा नेता बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि नेता में भी 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक अंतर होता है दोनों प्रकार के बीच में। एक नेता होता है जो सेल्फ सेंटर्ड यानी स्वयं पे केंद्रित होता है, और दूसरा होता है सर्वेंट लीडर यानी कि जो सेवा भावना से राजनीति में अपने आप को नेता बनाने के लिए आया होता है। तो यही वो 2 अलग अलग प्रकार का नेतृत्व है, जिसे आप अगर समझ गए तो आप भी ये बेहतर तरीके से जान पाएंगे आपको किस तरीके का नेता बनना है और कौन से तरीके का नेतृत्व जो है वो आपको सूट करता है, और उसके माध्यम से आप अपने राजनीति में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं और एक सफल और एक महान नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है सेल्फ सेंटर्ड और सर्वेंट लीडर में, वो होता है सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होता है वो फोकस करता है पोजीशन पे यानी पद पे, जबकि जो सर्वेंट लीडर होता है उसका फोकस होता है अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में। और उसका चरित्र क्या है? सेवा, लोगों की भलाई, लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों के भविष्य के बारे में मुझे योजना बनानी है और उनके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना है। तो सेल्फ सेंटर लीडर जो होता है वो अपने पद को बचाने में, अपने पद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके रखता है, लेकिन जो सर्वेंट लीडर है वो अपने स्वभाव के अनुरूप लोगों के लिए हमेशा सोचता रहता है। दूसरा जो अंतर है वो है सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं, जो स्वयं पर केंद्रित जो लीडर होते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं पावर पे, जबकि जो सर्वेंट लीडर होते हैं, जो सेवा भाव वाले लीडर होते हैं, उनका फोकस होता है लोगों को एम्पावर करने में, लोगों को शक्ति प्रदान करने में और लोगों को अधिक शक्तिशाली कैसे बनाए, अपनी जगह से उन्हें बेहतर जगह पे कैसे पहुंचाए, इस पे उनका हमेशा फोकस होता है। तीसरा जो अंतर है वो है सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होता है वो हमेशा अपने सीट को, अपने पद को, अपने क्षेत्र को और अपने पावर को बचाने के लिए दिन रात फोकस रहता है, जबकि जो सर्वेंट लीडर होते हैं वो हमेशा लोगों को बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों को सही तरीके से आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर वो हमेशा फोकस्ड रहता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा जो अंतर है वो है कि सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं वो हमेशा अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, कैसे अपने अधिकारों को और बढ़ा सकें और उन्हें प्रोटेक्ट करके रख सकें। जबकि जो सर्वेंट लीडर होते हैं, जो लोगों के नेता होते हैं, जो सेवा भावना वाले लीडर्स होते हैं, वो हमेशा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दूसरों को अधिकार कैसे मिले इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाएं, इसके लिए वो
लड़ाइयाँ लड़ते हैं। पांचवा जो अंतर है वो है सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं वो सिर्फ अगले चुनाव पे फोकस्ड रहते हैं कि ये चुनाव तो मैं जीत चुका हूँ, अब अगला चुनाव में कैसे जीतूंगा। तो सेल्फ सेंटर्ड लीडर इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं और हमेशा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने पावर को बनाए रखने के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं। जबकि जो सर्वेंट लीडर होते हैं, जो सेवा भावना वाले लीडर होते हैं, वो अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन के बारे में सोचकर अपना सारा काम करते हैं। अगले चुनाव से उनको उतना मतलब नहीं होता, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियों को कैसे हमें अच्छा भविष्य दे सके, इस पर वो ज्यादा विचार करते हैं, इस पर वो काम करके ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये अंतर है दोनों तरीके के लीडर्स के बीच। छठवां जो अंतर है वो है सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं, जो स्व केंद्रित नेता होते हैं, वो हमेशा अपने आप की ज्यादा परवाह करते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या इमेज है और वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जबकि जो सर्वेंट लीडर होते हैं उनका फोकस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको वो सर्व करते हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, जिनके लिए वो सेवा करते हैं और जिनके अधिकारों के लिए वो लड़ते हैं। तो एक स्व केंद्रित नेता जो है वो पूरे समय, अधिकतर समय अपने आप के विषय में ज्यादा सोचता है, जबकि सर्वेंट लीडर जो होता है वो लोगों के बारे में अधिक सोचता है। सातवां जो अंतर है वो है कि जो सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं वो अपने सारे डिसीजंस, अपने पक्ष के जो लोग होते हैं उनके लिए जो काम करते हैं, उनके फायदे के लिए वो योजनाएं बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। जबकि जो सर्वेंट लीडर्स होते हैं वो अपने सारे जो लोग होते हैं, चाहे उन्हें वो वोट देते हो या ना देते हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सारे लोग उठ के एक बराबर हो जाते हैं, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो निर्णय लेते हैं पूरे लोगों की भलाई के लिए, जिससे सभी लोग आगे बढ़े, सभी लोगों की भलाई हो। तो जो सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरे पक्ष में कौन है, किसने मेरा विरोध करा उसको अधिकार से कैसे वंचित करें हम, जिसने हमारा विरोध करा कैसे उन्हें हम पीछे ढकेलें, और जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, जो हमारे साथ हैं तन मन धन से, कैसे हम उनको आगे बढ़ें। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों तरीके के नेताओं के बीच। आठवां जो अंतर है वो है कि सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि किसी और की गलती से वो काम नहीं कर पा रहे हैं या उनका काम होने नहीं दे रहे हैं, या जो भी संकट आया है उसके लिए वो नहीं, कोई और जिम्मेदार है। जबकि सर्वेंट लीडर्स हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें गलतियां मानने में कोई हिचक नहीं होती और हमेशा उन गलतियों को सुधार कर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है दोनों तरीके के नेताओं के बीच। नौवां जो अंतर है वो है कि सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, ऐसे कार्य पर खर्च करते हैं जिससे उनका फायदा होता हो, स्वयं का फायदा होता हो और स्वयं के बेनिफिट के लिए ही वो ज्यादा खर्च करते हैं। जब सर्वेंट लीडर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय में लोगों की भलाई के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से काम हैं जिससे लोगों की भलाई होगी, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों की भलाई होगी, उस पर वो लॉन्ग टर्म एक विजन रखकर उसमें वो ज्यादातर फंड्स अपने खर्च करते हैं। और 10वां और आखिरी जो अंतर है दोनों तरीके के नेताओं के बीच वो है कि सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स मिशन पे फोकस करते हैं कि अभी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे उस काम को करना है, उस पर हमेशा फोकस रखते हैं। जबकि सर्वेंट लीडर विजन के साथ काम करते हैं, दूरदृष्टि के साथ काम करते हैं, वो अपने लिए रोड मैप तैयार करते हैं कि कैसे धीरे धीरे कर अपने लक्ष्य को, लंबे समय का जो लक्ष्य है उसे हासिल करना है, और उस पर एक एक सीढ़ी बना कर एक अच्छा फाउंडेशन बना करके उसमें धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड लीडर जो होते हैं वो मिशन बेस्ड होते हैं, जबकि सर्वेंट लीडर जो सेवा भाव वाले लीडर हैं वो विजन बेस्ड होते हैं। दोस्तों ये वो 10 अलग अलग अंतर हैं। यदि आप सेल्फ सेंटर्ड लीडर बनना चाहते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं है, अगर आप सर्वेंट लीडर बनना चाहते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं। आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आपका लीडरशिप का कैरेक्टर किस तरीके का है, और अगर आप दोनों का बैलेंस करके चल सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है।
लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा लीडरशिप आपको सूट करता है और किस तरीके से लॉन्ग रन में, लंबे समय में एक राजनीति में नेता से सफल नेता और सफल नेता से महान नेता बनने की जो यात्रा होती है उसको आप किस तरीके से तय कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका जो चरित्र है, आपके अंदर का जो कोर है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरी यात्रा में, इस पूरी जर्नी में। तो दुनिया में जितने भी महान नेता हुए, अगर आप देखें जितने भी सफल नेता हुए, उनकी अगर जीवनी पढ़ें या उनके बारे में आप जानने की कोशिश करें तो उन्हें महान बनाया लोगों ने, उन्हें महान बनाया लोगों के उस आदर ने, सम्मान ने, जिन लोगों के लिए वो काम करते थे। यानी कि यदि आप लोगों की मदद करते हैं उनके हक को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो बदले में वो आपकी मदद करते हैं आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उस चीज़ को मान के। एक तरीके से ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। तो आप बहुत समझदार लोग हैं, आप डिसाइड करिए कि आपके हिसाब से कौन सी लीडरशिप अच्छी है और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप कौन से तरीके के लीडर बनना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले समय में आप और कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। दोस्तों, राजनीति में ट्रेनिंग के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, सोशल मीडिया एडवाइस के लिए या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, आप देखते रहिए, लीडरशिप और राजनीति सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।